कृष्ण पक्ष की तीज नाम की तिथि, मंगलवार, रोहिणी नाम का नक्षत्र, परित नाम का योग, पवन नाम का कर्ण और वृक्ष राशि पर भगवान चंद्रमा इस प्रकार से पंचांग श्रवण हुआ। करवा चौथ का व्रत कल चौथ बुधवार को है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्र किल सद्धिता स्वधाम्ना। अन्यास्महस्तचरण स्वर्णस्त्वगादीं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीसत्योवाच सर्वेऽपि कलावय वास्तवकालस्वरूपिणः मासानां तु कथं नाथ क्षमाशय कार्तिको वर। एकादशी च तिथीनां मासानां कार्तिकप्रिय कथं वा देवदेवेश कारणं तत्र कथ्यताम्। श्रीकृष्ण उवाच साधु पृष्ठं त्वया कान्ते शृणुस्तेकाग्रमानसा पृथोर्वेणस्य संवादं महर्षि नारदस्य च। एवमेव पुरा पृष्टो नारद पथुना प्रिये उवाच कार्तिकादित्य कारणं सर्वविभुं मुनि। नारद उवाच शङ्खनाम महत्पूर्वम् असुरं सागरात्मज त्रिलोकीमग्ने सक्तो महाबल पराक्रम। जित्वा देवान् निराकृत्य स्वर्गलोकान् समहासुर इंद्रादिलोकपालानाम् अधिकारस्तथा हरत्। मंगलमय उत्तम मास जो है ये आरंभ है। 2 दिन की कथा का आपने श्रवण किया। सत्यभामा भगवान कृष्ण परमात्मा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कहा कि हे प्रभु आप तो काल स्वरूप है, आपके लिए तो सारा समय बराबर है। काल स्वरूप है यानी आपके लिए सब समय बराबर है, तो फिर कार्तिक जो है ये मासों में कैसे श्रेष्ठ माना गया। इसी तरह एकादशी तिथि नाम से मासा नाम कार्तिक कहती है। एकादशी तिथियों में और सारे मासों में कार्तिक मास ये आपको अधिक प्रिय क्यों? इसका कारण क्या है सो बताइए। भगवान कृष्ण परमात्मा सत्यभामा से कहने लगे, देखो प्रिय तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया। साधु पृष्ठम त्वया कान्ते शृणुस्व एकाग्र मानस है, तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृत्तांत बता रहा हूं, एकाग्र मन होकर के सुनो। पूर्व समय में एक बार नारद जी से राजा पृथु ने पूछा और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई। नारद जी ने कहा कि पूर्व काल में त्रिलोकी का मंथन करने में समर्थ शंखासुर नाम का एक समुद्र का पुत्र हुआ। जित्वा देवान् निराकृत्य स्वर्गलोकात् महासुर। शंखासुर ने अपने बल से पौरुष से स्वर्गलोक में देवताओं को प्राप्त कर दिया और इंद्रादिक सारे लोकपालों के अधिकार जो थे वे सारे के सारे अपने अधिकार में कर लिया। शंखासुर से भयभीत होकर के सारे देवता अपने स्त्री कुटुंब और उन सब के साथ में सुमेरु पर्वत की कंदरा में बहुत समय तक वहां छुप करके रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे तो उस राक्षस ने विचार किया, सोचा कि यद्यपि मैंने सारे देवताओं को जीत लिया और ये देवता लोग बलवान दिखाई पड़ते, तो कौन सा उपाय करूं? हठाधिकारा त्रिदशाम मया यद्यपि निर्जिता, मुझे और इनके विषय में कुछ विचार करना चाहिए। सोचते सोचते विचार किया, हाँ अब मुझे ज्ञान हो गया कि देवता जो है वेद के मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों को हर लिया जाए तो अपने आप ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा विचार करके सोच करके शंखासुर भगवान को सोए हुए देखा, देख करके सत्य रूप में वेदों को चुराने के लिए
के डर के मारे जाकर के छुप गए। न ददर्शम तदादित्यम क्वचित एकाग्र संगीता। यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंकासुर समुद्र के भीतर में जल में इधर उधर घूमने लगा, विचरण करने लगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक खोजते रहने पर भी यज्ञ मंत्रों को इकट्ठा नहीं कर सका, कहीं नहीं दिखाई दिया उसे। उधर ब्रह्मा जी पूजा की सारी सामग्री और उपहार लेकर के सारे देवताओं के साथ में वैकुंठ लोक में गए और वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए विष्णु को जगाने के लिए। और ब्रह्मा अनेक तरह से गाने बजाने धूप गंध आदि से भगवान की पूजा करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विष्णुर्वाच वर्तोऽहं सुरगणागीतवाद्यादिमङ्गले मनोऽभिलषितान् कामान् सर्वानेव ददामि वै। ब्रह्मा की आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान जाग गए तो उन देवताओं ने हजारों सूर्य की तरह तेजस्वी विष्णु भगवान के दर्शन किए। उन्होंने अनेक प्रकार की सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा की और भगवान को दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। आज इससे प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगल सुप्रभात से अति प्रसन्न हूँ। आगे रहते हुए स्नान करने का अधिक महत्व है। जो भगवान के प्रभात काल की वेला में स्नान, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का विष्णु का स्तोत्र मंगल गान करेंगे, ये सारे भगवान स्वयं बता रहे मेरे परम प्रिय होंगे और सदा मैं उनको मेरे समीप में निवास स्थान दूंगा। जो पाद्य अर्घ्य आचरण सारी सामग्री तुम लोग हमारे लिए एकत्रित किए हो, वे सब अगणित गुण वाली होगी। और आप लोगों की क्लेश की बात का मुझे ज्ञान हो गया। शंकासुर वेदों को हर के ले गया, वेद सारे समय समुद्र में है, सो मैं दुष्ट शंकासुर को मार करके वेदों को शीघ्र ले आऊंगा, जल्दी लेकर के आऊंगा। अब से वेद जो है हर साल मंत्र और बीजों के साथ में कार्तिक में जल में निवास करेंगे और मैं कार्तिक मास में और विशेष जल में रहूंगा। आप लोग भी ऋषियों के सहित मेरे साथ आइए। भगवान ने ब्रह्मादि सारे देवताओं से कहा इन दिनों जो प्रातः काल स्नान करेंगे यज्ञांत में किए हुए स्नान के पुण्य के बराबर के फल के बाद होंगे। जो कार्तिक में व्रत किया उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया। देया पया वरुणम पुत्र पौत्रादि संपत्ति। हे देवराज तुम सदा उन प्राणी मात्र को सारी विपत्तियों से बचाना। हे वरुण तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संपत्ति देते रहना, क्योंकि कार्तिक की पुण्य और कार्तिक प्रति हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत अनेक प्रकार के विधि पूर्वक जिसने ये व्रत किया है वह आप लोगों को भी मान्य है और भगवान स्वयं बता रहे मुझको भी परम प्रिय है। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत, ये कार्तिक और एकादशी जिस प्रकार मनुष्य मात्र को मेरे समीप में पहुंचा देते हैं, वैसे कोई तीर्थ व्रत कोई यज्ञ भी नहीं पहुंचा सकता है। तो ये पद्म पुराण में आया हुआ कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और सत्या संवाद यानी सत्यभामा के संवाद में 3 अध्याय तक का महात्म भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हुआ। सत्यनारायण भगवान, आनंद कंद भगवान, गोविंद जय।